Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fan Fiction. When a psycho fall in love with a innocent boy कम पर ट्विस्टेड करने वाले हूँ तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग जब शाम के टाइम पर घर में वापस आता है, आने के बाद जंकुक तुरंत जाकर डोर को बंद कर देता है। तब तंग जंकुक की तरफ अपने कोल्ड आइस के साथ देखता है। तब जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, जल्दी से जाकर मेरे लिए डिनर सर्व करो, मैं जल्दी आ रही हूँ। और एक कहने के बाद ही तंग तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक जल्दबाजी में जाकर तंग के लिए डिनर सर्व करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग नीचे आ जाता है और वो अपनी कोल्ड फेस के साथ डिनर करने लगता है। पर तभी उसे एक कॉल आ जाता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, पर वो कॉल को अटेंड कर लेता है और जंकुक की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब ये और कोई नहीं बल्कि वही एनिमी जो तंग की था, उसने ही कॉल किया था। तब वो पर्सन कहता है, मिस्टर किम तंग, तुम्हारे ऑफ़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तब तंग कहते, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें यहाँ पर फोर्स नहीं किया हो, सिर्फ मेरे रास्ते में आना बंद करो, मैं भी तुम्हारे रास्ते में आना बंद कर दूँगी। तब तुरंत दूसरी पर्सन कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर किम, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तुम्हें जेल में भेजना है ताकि मैं जाकर तुम्हारी जगह को ले पाऊँ। तब तंग गुस्से से कहता है, अपनी उस माउथ को बंद रखो और लिमिट के हिसाब से बातें करो, तुम जानते हो तुम अपने लिमिट को क्रॉस करने की ट्राई कर रहे हो। तब दूसरी पर्सन कहता है, आई डोंट केयर, और मुझे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला है कि तुम अपने हस्बैंड के लिए फील रखते हो। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कभी भी किसी के लिए फील नहीं रखती हूँ, तो फिर मैं क्यों मेरी उस हस्बैंड के लिए फील रखूँगी। वो सिर्फ मुझे प्लेजर देने के लिए है और मेरी टॉर्चर सहने के लिए है और कुछ भी नहीं। वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्लेब की तरह है। तब यह सुनकर दूसरी पर्सन हंसने लगता है और कहता है, ओके मिस्टर किम, तो फिर मैं कॉल को रखती हूँ, मुझे जो कन्फर्मेशन करना था मैं उसे कन्फर्म कर लिया हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ बातें करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, हम बाद में मिलेंगे, शायद हम लोग एक दूसरे के सामने जब मिलेंगे तब तक हम दोनों ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तुम्हारा। और एक कहकर वो कॉल को कट कर देता है। तब तंग को ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो शांत रहता है और शंकु जो सब कुछ देख रहा था वो यहाँ पर सिर्फ तंग को और कुछ फूट देने के लिए आया था। पर वो जब तंग की मौत से सारी बातों को सुनता है तब उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील होने लगता है, पर वो अपने आंसू को जैसे भी करके कंट्रोल कर लेता है और तंग को जाकर उसके बाद उसकी बाकी की फूड दे देता है। तब तंग जंकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना। तब जंकुक कहता है, मैं तुम्हें ये दिन भूल गया था और मैं जा रही हूँ। और ये कहकर तुरंत जंकुक वहाँ से चला जाता है। तब तंग अपने मन में कहता है, कहीं उसने मेरी बातों को सुन तो नहीं लिया है, जो भी है सुनने दो, ऐसे भी उसकी सही जगह है। तंग अपने डिनर ख़त्म करने के बाद अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो रूम में जाने के बाद देखता है कि जंकुक बेड पर लेटा हुआ था और एक पिलो को हक करके अपना आँख को बंद करके रखा था, जैसे वो सो गया है। पर तंग को पता था जंकुक नहीं सोया है। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि जंकुक अभी तुरंत उठकर बैठ जाओ। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, भूल नहीं जा रही हो, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को सर्व करना है, तो फिर जल्दी से मुझे खुद को सर्व करो। तब जंकुक उसकी बात भी आंसर नहीं करता है। तब तंग गुस्से से इस बार जंकुक को कहता है, ओके चलो, तुम्हें जबकि इतनी ही ज़्यादा नींद आ रहा है तो फिर सोते रहो, मुझे शायद बाकी लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सुलाना होगा, जो लोग अब शायद रोड पर चल रहा है, ये भी बिना जाने कि उन लोगों की मौत उन लोगों के करीब आ रहा है। तब ये सुनकर ही जंकुक तुरंत बेड से उठ जाता है और तुरंत बेड पर बैठते हुए अपने शर्ट के बटन्स को अनबटन करने लगता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और तुरंत बेड पर आ जाता है और जंकुक को बेड पर पुश करते हुए और जंकुक को तुरंत उसके चिन को पकड़ते हुए कहते हैं, क्यों सोने की एक्टिंग कर रहे थे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक्टिंग के बारे में मुझे पता नहीं होगा, इतनी ज़्यादा तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं होगा। लाइक सीरियसली ऐसा नहीं है बेबी बॉय, मुझे सब कुछ पता है। तब जंकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे
अपनी स्लेब मानते हो। तब तंग ये सुनकर हंसने लगता है और जंकुक के कान के पास अपने डीप वॉइस में हंसते हुए कहता है, तो फिर माय डियर लिटिल बेबी बॉय अब ये सोच रहा है कि मैं उसे मेरे हस्बैंड मानूंगी। कौन से एंगल से मैं तुम्हें हस्बैंड मानूंगी। पर नेक्स्ट जो सिर्फ जंकुक तंग से पूछता है, इस वजह से तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंकुक तंग को कहता है, स्लिप का मीनिंग क्या होता है। ये सुनकर तंग शॉक होते हुए कहता है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि जैसे तुम्हें पता है स्लिप का मीनिंग, और तुम इस तरह से क्यों कह रहे थे कि मैं तुम्हें मेरे हस्बैंड मानती हूँ या तो स्लिप मानती हूँ। मेरे सामने सारे एक्टिंग मत करो, क्योंकि मुझे पता है तुम जो एक्टिंग करने की ट्राई कर रहे हो इसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और तंग सोले सोले जंकुक की पैंट्स को हटाने लगता है। तब जंकुक अपने आइस को बंद कर लेता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे सच में नहीं पता, और तुम मेरे साथ जो एवरी नाइट करते हो मुझे वो भी नहीं पता कि तुम क्यों मुझे हर्ट करते हो। ये सिर्फ मुझे हर्ट करता है, मुझे सिर्फ पेन होता है। सुबह उठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब ये सुनकर तंग जंकुक की तरफ फिर से देखने लगता है और कहता है, माय इनोसेंट बेबी, मैं तुम्हें अब किस तरह से समझाऊं कि कपल्स के बीच में होता है, और ऐसे भी मैं तुम्हें कहाँ पर कपल्स मानती हूँ। ये सिर्फ इरिटेटेड है। और तंग उसके साथ अपना आइस को रोल कर लेता है और फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर तुम मुझे सिर्फ प्लेजर देने के लिए हो और मेरी हर एक रूल्स को फॉलो करने के लिए हो। और सोले सोले तंग जंकुक के बाकी क्लोथ को हटाते हुए उसके लेग्स को ओपन करने लगता है। तब जंकुक फिर से तंग को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे इस तरह से टच मत करो, मुझे अजीब लगता है। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पेन फील नहीं होगा, तुम्हें प्लेजर भी फील होगा। ये कहकर वो जल्दी से अपनी भी क्लोथ को हटा देता है और जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक सिर्फ रोने लगता है, जो बात तंग को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, क्योंकि वो सिर्फ जंकुक की आंसू को ही पसंद नहीं करता है। उसे ऐसा फील कराता है जैसे वो तंग जंकुक को रेप कर रहा है, और इसी वजह से वो गुस्से से कहते हैं, अगर तुम फिर से और थोड़ा सा भी आंसू निकाले तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिना प्रिपरेशन के तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी। तब जंकुक उसकी बात भी तंग की बातों को सुनकर भी रोने लगता है। तब तंग के लिए इतना ही काफ़ी था और वो बिना कोई प्रिपरेशन के जंकुक के अंदर खुद को फुल स्लाइड कर देता है और बहुत ही ज़्यादा फसलें मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक पेन की वजह से रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ स्टॉप इट, रुक जाओ। और ये कहकर वो बार बार तंग की सिर पर स्लैप मारने लगता है, उसे खुद के ऊपर से पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैप करके रखता है और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और बहुत ही ज़्यादा फसलें उसके अंदर मूव कर रहा था और कुछ मिनट बाद वो जंकुक की पोस्टेस पर बार बार हिट करने लगता है, जिस वजह से जंकुक को प्लेजर फील होने लगता है। और जंकुक खुद भी जो तंग को रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, प्लीज़ हम वही जगह पर हिट करो, अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तंग ये सुनकर स्माइल करता है और अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और जंकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा फसले और रफली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग जंकुक के अंदर खुद को रिलीज कर देता है और जंकुक जो खुद के ऊपर ही खुद को रिलीज कर देता है। तब दोनों ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था, पर तंग उसके बाद जंकुक के अंदर फिर से मूव करना स्टार्ट कर देता है और उसके साथ फिर से राउंड लेने लगता है। तब जंकुक फिर से शॉक हो गया था, पर उसे पता था कि तंग एक राउंड के बाद कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि तंग उसके साथ एवरी नाइट ही यही करता है। पर जंकुक को आज तक पता नहीं है कि तंग उसके साथ ऐसा क्यों करता है। उसे हमेशा ही एक बैड फील देता था। और ऐसे ही तंग जंकुक के साथ फुल 7 राउंड लेने के बाद जाकर जंकुक को छोड़ देता है, क्योंकि जंकुक की बॉडी में और बिल्कुल भी ताकत नहीं था। और तंग जंकुक को छोड़ते हुए जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर वो जब बाहर आता है तब वो जंकुक को भी क्लीन कर देता है और उसके बाद वो खुद जंकुक के पास लेट जाता है और जंकुक को पीछे से हक करते हुए अपनी आर्म्स में खींच लेता है और ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे जंकुक अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाला था और तंग जो अपनी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने वर्क के लिए जाने वाला था और तंग जंकुक को ड्रॉप कर देता है। फिर जंकुक जब बाहर जाता है तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंकुक को वार्निंग करते हुए कहता है, मैं मना किया था, किसी के साथ भी बातें नहीं, राइट, पर मैं यही देखना चाहती हूँ, और अगर
उसके बाद भी मुझे पता चला तो फिर पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। किम जंगकुक और एक हैकर तंग वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और उसके बाद जल्दी से अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। जंगकुक की तरफ बहुत लोग घूर रहा था क्योंकि जंगकुक एक ऐसा पर्सन था जो हमेशा ही पता नहीं किसके साथ आता है, क्योंकि वो पर्सन कभी भी कार से बाहर नहीं निकला था। और जंगकुक जब भी बाहर आता है तभी उसके लिप्स बहुत ही ज़्यादा पंपी लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहा था। पर उन लोगों को पता नहीं है। वो लोग जंगकुक से कभी कभार पूछने के बारे में सोचता है क्योंकि इस में क्यूरियस है और उसके साथ कोई भी उसके साथ बातें करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी रूमर्स फैला कर ही रखा था कि अगर कोई भी उसके साथ बातें करता है तो फिर वो लोग इनविजिबल हो जाता है। और कुछ लोग इस बारे में ट्राई भी किया था और उन लोगों को ये फेक दिखाना चाहता था कि जंगकुक एक गुड पर्सन है। पर अफसोस की बात है कि वो लोग बातें करने के बाद सच में गायब हो गया था और कभी भी उन लोगों को और यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं दिया गया था। और इसी वजह से और कोई भी जंगकुक के पास जाने की हिम्मत तक नहीं किया है और जंगकुक अभी भी यूनिवर्सिटी में नोनली ही था। जंगकुक अपनी क्लास में जाने के बाद चुपचाप जाकर अपनी क्लास में बैठ जाता है और प्रोफेसर के आने की वेट करने लगता है। प्रोफेसर आने के बाद लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है और सब लोग चुपचाप प्रोफेसर की बातों को सुन रहा था। प्रोफेसर क्लास के हर एक पर्सन से क्वेश्चन पूछता है पर जंगकुक से कुछ भी नहीं। और इस वजह से जंगकुक सैड था क्योंकि हर वक्त ही उसके साथ ऐसा होता है। जंगकुक को आंसर पता हो ना हो पर कभी भी प्रोफेसर उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है और जंगकुक के बाद हमेशा हार्ट करता है कि वो लोग ऐसा करता है। जंगकुक चाहता है कि प्रोफेसर कभी कभी उसे पनिश ही कर दे, पर फिर भी ऐसा नहीं होता है और वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में आता है, चुपचाप बैठा रहता है, क्लास को ज्वाइन करता है और उसके बाद फिर से घर में वापस चला जाता है। और आज भी ऐसा ही हुआ था। जंगकुक चुपचाप अपनी क्लास के बाद वापस जाने लगता है, पर तभी जंगकुक अपनी फ्रेंड को देखता है जो जंगकुक को देखकर स्माइल कर रहा था और जंगकुक उसे तुरंत इग्नोर करने लगता है क्योंकि यह जंगकुक की ओल्ड फ्रेंड था और टांग के इस बारे में पता है और टांग जंगकुक को उससे भी दूर रहने के लिए कहा था। पर जंगकुक उसके साथ जब फर्स्ट टाइम और कुछ टाइम बातें किया था तब टांग उसे वार्निंग किया था, पर कल के बाद जंगकुक को पता है कि अब बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। अगर वो फिर से बातें किया तो फिर उसकी फ्रेंड की लाइफ खतरे में पड़ सकता है और जंगकुक उसे इग्नोर करते हुए जाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक की फ्रेंड आकर तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तब जंगकुक जल्दबाजी में उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, मेरे पास से दूर रहो, मुझे टच मत करो। तब जंगकुक के फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ है जंगकुक, तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हो। तब तुरंत जंगकुक कहता है, तुम समझ नहीं पाते हो, दूर रहो, मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मुझे किसी को टच करने की अलाउ नहीं है। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, तुम्हें क्या तुम्हारे हस्बैंड ने ये सारी बातें सिखाया है, मैं क्या तुम्हारी हस्बैंड या तो तुम्हें अलग कर रही हो, नहीं कर रही हो ना, तो फिर तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो जंगकुक, प्लीज़ मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, ये सारी बातें कहना बंद करो। चलो हम लोग एक साथ कहीं पर जाकर बातें करते हैं, या तो हम लोग जाकर रेस्टोरेंट में कुछ खा भी सकते हैं। तभी जंगकुक जल्दबाजी में कहता है बाय और ये कहकर जंगकुक जल्दी से दौड़ते हुए चला जाता है। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, सच में इतनी ज़्यादा हार्टलेस पर्सन कैसे इतनी ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट बॉय के हस्बैंड बन सकता है। मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डर फील होता है और उसकी बॉडी में मैं एवरीडे ही किस देखती हूँ। उसके हस्बैंड क्या उसे एवरीडे सिर्फ और सिर्फ फोर्स करता है। ये सोचकर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और जंगकुक के लिए वो सैड फील करने लगता है। जंगकुक जब गेट्स के पास आता है तब वो आने के बाद देखता है तंग उसके लिए कार में वेट कर रहा था। तब जंगकुक जाकर चुपचाप कार में बैठ जाता है और तंग के पास वाली सीट पर बैठकर जल्दी से अपने सीट बेल्ट को लगा लेता है। तब तंग अपनी कार को स्टार्ट कर देता है और कार को ड्राइव करने लगता है और वो अपनी कूल वॉइस में कहता है, तुम अपनी फ्रेंड के साथ फिर से बातें किए थे। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नो मैं बातें नहीं करना चाहता था, वो मेरे साथ करना चाहता था पर मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ क्योंकि मैं उसके साथ बातें नहीं करना चाहती हूँ। तभी सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते हैं, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, और उसके साथ बातें भी नहीं करना चाहिए, या तक तुम यहाँ पर तुम किसी के साथ भी बातें नहीं कर सकते हो। और आई होप कि तुम समझ सकते हो, राइट, अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते हो तो। तब
जंगकुक तुरंत कहता है हाँ मैं समझ सकती हूँ और मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। तब तंग स्माइल करते हुए अपने हाथ जंगकुक की थाइस पर लेकर जाता है और उसके थाइस पर अपने हाथ को रफ करने लगता है। तब जंगकुक क्या रेड हो जाता है। फिर तंग कार को ड्राइव करते हुए जंगकुक को लेकर घर तक चला जाता है और जंगकुक को कहता है घर से बिल्कुल भी मत निकलना, चाहे जो क्यों ना हो जाए, सिर्फ घर में ही रहोगे। तब जंगकुक फिर से हाँकिया देता है और वो जब जाने ही वाला था तभी तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है मेरा किस कहाँ पर गया है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और इसे देखकर तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है अपनी उस स्वीट लिप्स को इस तरह से खुद से टॉर्चर मत करो, मुझे दो, मैं कर रही हूँ। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शाय हो जाता है। फिर जंगकुक को तंग तुरंत अपनी तरफ झुकते हुए देखता है। तब तंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक की आइस की तरफ डायरेक्टली देखने लगता है। तब जंगकुक तंग की लिप्स पर अपनी लिप्स को रखते हुए सॉफ्टली उसकी लिप्स को मूव करने लगता है, पर तंग तुरंत जंगकुक की नेक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए उसे अपने और भी ज़्यादा पास खींच लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है और उसके साथ उसकी बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था और लिक कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तंग किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है मेरी हर एक बात को सुनकर चलोगे, रूल्स याद है ना। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तंग कहता है गुड, अब यहाँ से जाओ। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाते हुए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से कार से उतर जाता है और जल्दबाजी में घर के अंदर चला जाता है। तब तंग फिर से कार को ड्राइव करने लगता है, पर तभी वही बॉय से फिर से तंग को एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद तंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है इस ब्राड को मैं पकड़ कर उसे मैं जिंदा जलाऊंगी, वो भी मैं सिर्फ जलाऊंगी नहीं, मैं उसे गरम ऑयल में मैं उसे फ्राई करूंगी और उसके बाद मैं सच में उसे बुरी तरह से पनिश करूंगी। एक हैकर तंग गुस्से से उसकी मैसेज को देखता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, वाह, मैं सच में तुम्हें देखकर इम्प्रेस हो रही हूँ। और इसे देखकर तंग की गुस्सा हाई लेवल पर पहुँच जाता है और उसके बाद वो उसे इग्नोर कर देता है और जल्दी से अपनी कंपनी की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे अब इस बॉय को पकड़ना है जैसे भी करके। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।